हेलो स्टूडेंट, हम फिर से आपके लिए कुछ मैथ के बारे में सिंपल इंटरेस्ट के कुछ हमारे पास कंसेप्ट और ट्रिक्स हैं जिसके माध्यम से आपको आने वाले एग्जाम में बेनिफिट्स होगा। आप इस तरह हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हर एक चैप्टर को कवर करते जाएंगे। जिस प्रकार देखिए हमारे पास लिखा 1228 रुपये का 24% वार्षिक ब्याज की दर से 3% चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हमें इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन प्लस दर इंटू समय अपॉन 100। इस तरह हम क्या लगे, मूलधन कितना हमारे पास 12,800, फिर प्रकार 24%, 3% की यानी कि 3 वर्ष के लिए कितना होगा। तो यहाँ से इन दो जीरो कट के इन तीनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आराम से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18,000 रुपये का 30% की ब्याज की दर से 18 महीने का ब्याज क्या हो। 18 महीने को पहले हम साल में कन्वर्ट करेंगे, तो 12 महीने हैं, 18 महीने, तो इसको 12 से भाग देंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 6 से ये कट जाएगा 3 बार, 6 से 2 बार कटेगा। यहाँ से हमें फिर कितने की 30% की 30% की ब्याज की दर से यहाँ से हम क्या निकलते आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 45 रुपये ब्याज और 45 रुपये का ब्याज और 45 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से हमें वही तरीका क्या करना है, आर का हमें वैल्यू निकालना है। तो एक ही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से सारे सवाल क्या हो जाएंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट है साधारण क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 5,000 रुपये ब्याज 2500 रुपये हो जाएगी। तो उसी तरह से हम क्या करना है, सेम सवाल क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसान तरीके से निकाल सकते हैं। नहीं तो आप ये याद रखिए, देखिए यहाँ पर आप यहाँ से हम चारों फॉर्मूले निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पर लिखा, देखिए यहाँ से हम चारों फॉर्मूले से SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, यहाँ से हम चारों फॉर्मूले आसानी से निकाल सकते हैं। हमें पता है SI पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला। अगर हमें देखिए यहाँ से हमें R निकालना है, जैसे R निकालना है तो ये 100 इधर चला जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन R निकालना है तो P और T क्या पूछ जाएंगे, नीचे बराबर R आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर हमें क्या निकालना है, T निकालना है, क्या निकालना है, T, तो SI इंटू 100 अपॉन, तो PR यहाँ आ जाएगा नीचे और T यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर, अगर हमें क्या निकालना, R निकले, T निकल गया, P निकालना है तो P निकालने के लिए SI इंटू 100 अपॉन RT कहाँ जाएगा, नीचे बराबर P आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार एक और पूछ सकता है, यहाँ से आपको एक और याद रखना है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट। तो क्या करते हैं, मूलधन को और SI को दोनों को जोड़कर क्या निकाल सकते हैं हम, मिश्र धन, अमाउंट यानी कि मिश्र धन निकाल सकते हैं। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, 5 तरह के सवाल जो एग्जाम पूछे जाते हैं, इस तरीके से आप एक ही फॉर्मूले से चारों फॉर्मूले क्या किया मैंने आपको कन्वर्ट करके बता दिया किस तरह हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी तरह ये इसी पर आधारित सारे सवाल क्या किया है यहाँ पर दिए गए हैं। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है, R पूछ रहा है, R का वही फॉर्मूला लगा के हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे SI इंटू 100 लगा के फिर क्या आ जाएगा, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, R पूछ रहा है तो यहाँ PT की वैल्यू रखना है। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, साधारण ब्याज से किसी धन का 2 वर्ष का मिश्र धन इतना रुपए है, तो अगले 5 वर्ष में 1020 हो जाएगा तो धन कितना होगा। ठीक है। 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 720 है। 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है हमारे पास, 1020, यानी 720 फिर 1020। तो हमें 3 के क्या कह रहा है, पहला कह रहा है यहाँ पर लिखा 2 वर्ष फिर 5 वर्ष। ठीक है। अब क्या इन दोनों का हमें डिफरेंट निकालना है, तो 5 में से 3 को घटाएंगे, 5 में से 2 को घटाएंगे 3 बचेगा। फिर हमें क्या करना है, 1020 में से 720 को घटा के हमें क्या करना है, ये निकाल लेना है यहाँ से ब्याज। तो हमें हमारे क्या आ जाएगी, 3 वर्ष की जो ब्याज आएगी ये वाली आ जाएगी। यानी कि अब फिर इसके बाद हमको क्या है, मूलधन निकालना है। तो यहाँ से आप देखिए जो हमारा ब्याज अब 3 वर्ष का फिर समय 2 रखा है, तो ब्याज कितना हो जाएगा,
यानी कि 2 वर्ष की, 3 वर्ष का है तो एक वर्ष का कितना आ जाएगा 100। अब 2 वर्ष का निकालना है तो कितना हो जाएगा ब्याज 200 रुपये, कितना हो जाएगा 200 रुपये। इसी प्रकार हमें मूल्यधन निकालना है तो ब्याज कितना आ गया 200 रुपये, मूल्यधन कितना था 700 रुपये थे, यानी कि मिश्र धन 700 रुपये था। अब मूलधन निकालना तो इसमें से क्या करेगा ब्याज को मिश्र धन में से माइनस करके मूलधन हमारा क्या करेगा आसानी से निकल आएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही क्या करें, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है तो यदि ब्याज की दर से समय में संख्यात्मक मान के बराबर तो समय कितने वर्ष में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे ब्याज क्या है मूलधन का इतना है, हमें निकालना क्या है टी की वैल्यू निकालना, समय निकालना। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से वैल्यू करके आराम से निकल जाएगा। नहीं तो आप इस तरह के देखिए ऐसा ही बराबर दोनों को रख देंगे। हमारा देखिए यहाँ पर दे रखा है एस आई, क्या दे रखा है एस आई के बराबर, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ब्याज एस आई इजकल टू 9/16 इंटू मूलधन मतलब पी। तो यहाँ से एस आई और पी का जो रेशियो आएगा वो आएगा हमारा 9/16। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें टी की वैल्यू निकालना है तो रख दीजिए 9/16 इंटू पी यानी कि मूलधन, पी बराबर क्या हो जाएगा पी और टी इंटू टी यानी कि टी की वैल्यू टी इंटू टी अपॉन 100। यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं, पी से पी कट जाएगा, क्या करेगा पी से पी, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 900, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 900 अपॉन 16 और टी स्क्वायर। तो ये कितने का होता है 30 का, ये कितने का होता है 4 का। यहाँ से हमें टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5, कितनी आ जाएगी 7.5 वर्ष आ जाएगी टी की वैल्यू। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेप्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, यहाँ पर देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज से 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, 4 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो वही आपको क्या करना है, देखिए 3 वर्ष में क्या हो जाती है इतने। अब इसको आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 वर्ष में कितना हो रहा है 8,000 और 4 वर्ष में 9,000 हो जाती है। तो हमें बताना है दर या राशि, यानी दो चीज पूछ रहा है, एक तो आर पूछ रहा है हमारे पास, आर पर आर कितना आएगा पी पूछ रहा है। तो आर निकालने के लिए क्या करोगे, आप 900 में से इसको माइनस करोगे, ठीक है कितना आ जाएगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कर देना है। जैसे 8,000 का 4 से मल्टीप्लाई करना है, 9 का 3 से मल्टीप्लाई करके फिर इसको क्या करना है माइनस करना है। यहाँ से हमारा R% क्या हो जाएगा निकल जाएगा। इसको पी को भी ऐसी, इसको क्या करेंगे इसमें से जो पीछे सवाल किया था इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको क्या करना है रेट को माइनस कर देना। यहाँ से हमें क्या हो जाएगा आसानी से निकल आएगा। यानी कि आपको क्या करना है 8,000 में से 9,000 में से 8,000 को माइनस करना है, फिर इंटू 100, यानी कि वही फॉर्मूला लगेगा, यानी कि घुमा फिरा के हमें वही फॉर्मूला क्या कर रहे हैं, इससे आर इसके R% बराबर एस आई इंटू 100 अपॉन क्या है इंटू 100, नीचे क्या आ जाएगा आर पूछ रहा है तो पी इंटू टी आ जाएगा। यानी कि घुमा फिरा के उसी सवाल को क्या कर रहा है हमको इसी पैटर्न पे, जो 4 सवाल मैंने आपको बताया उसी पैटर्न पे सारे सवालों को क्या गया पुट किया गया। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये वाला ट्रिक, यदि धनराशि समान रिश्तों में चुकाई जाए तो किस्त के कुछ सवाल हैं जो हमारे यहाँ पर क्या किए दिए गए हैं। जैसे 10% की दर से दो वर्ष में इतने 84 रुपये समान किस्तों में चुकाए तो किस्तें क्या होंगी, तो 84 यानी कि 84,000 लिए थे। अब कितना कह रहे हैं यहाँ पर 2 वर्ष के लिए, यहाँ पर है समान ब्याज से 2 वर्ष के, तो आपको ये वाला फॉर्मूला क्या करना है, ये वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है। इसी कंसेप्ट से हमें क्या कर सकते हैं ब्याज वाले क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा आज का लास्ट है, फिर आगे हम देखेंगे इसके क्वेश्चन को किस तरह आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए यहाँ पर दो चीजें तय रखी है हमारे पास। वो कह रहा है 5,000 रुपये 5% की दर से 4 वर्ष के लिए जमा करता है, फिर 10,000 7 वर्ष की 5 वर्ष के लिए जमा करता है, तो साधारण दोनों बीचों का अंतर बताना है। तो क्या करें, इन दोनों इनका वो निकाल के इन दोनों का अंतर हमें क्या करना है निकाल कर आंसर रख देना है। यानी कि इसका निकालेंगे 50 का 5% 4 वर्ष के लिए निकाल दिए 7 वर्ष के लिए, ठीक है, फिर 10,000 का फिर 5,000 का, इन दोनों का हमें डिफरेंट बना के आराम से निकल आएगा ये इस तरह। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। आज हमने 10 कुछ कंसेप्ट जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है दूसरों को शेयर करें, कमेंट करें।
और सब्सक्राइब करना ना भूलें।